एडवांटेजेस के अंदर अगर 10 नंबर का सवाल है तो व्हाट आर द लिमिटेशंस फॉर दैट, उसको ऐड करके लिखने का है। लिमिटेशंस पार्टी हमको बताता है कि एडवांटेजेस क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। लिमिटेशंस अगर किसी की है 10 मिलीमीटर की, 10 मिलीमीटर की, और तब भी हम 12-15 मिलीमीटर तक उस प्रोसेस को करना चाहते हैं, व्हाट विल हैपन? आइदर एक्सेसिव हीट विल जनरेट, our tool wear will be more, or the dimensioning will be improper, or the surface finish will be poor. We can't get full advantage of that machining, of that type of machining, if we cross the limit. Disadvantages same way, अगर हमको disadvantages पूछे हैं तो उसके साथ limitation वाला पोर्शन जरूर याद रखें। हम एक प्रोसेस को, जैसे वेल्डिंग है, वी कैन गो फॉर वेल्डिंग फॉर मोर देन 4 or 5 top techniques. Which one is applicable here? It means what combination we have, what infrastructure we have, that is more important. What material we have to weld together, to join together. What sort of current we have, what sort of different types of tooling we have, then we can think about the process to be selected. Same way, unconventional machining में 5-6 तरीके हैं, 8-10 तरीके हैं। हमको यहाँ पर किस मटेरियल के हिसाब से कौन सा प्रोसेस सिलेक्ट करने का है, उस प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है, और लिमिटेशंस क्या क्या है, तभी हम सिलेक्ट कर सकते हैं या पिकअप कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं विच प्रोसेस इज द बेस्ट फॉर दिस कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट सरफेस फिनिश वी नीड, व्हाट डायमेंशनिंग वी नीड, व्हाट मटेरियल वी हैव. इनको देखते हुए कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, किस टाइप की मशीन है, किस टाइप का कंट्रोल हमारे पास अवेलेबल है. जैसे अल्ट्रासोनिक वाला ही है या इलेक्ट्रोकेमिकल वाला है, कूलिंग मेथड क्या है, प्रेशर कितना जनरेट कर सकते हैं, क्लीनिंग सिस्टम कितना है, उसका क्या है हमारे पास. आज जैसा आपका जो है, आज आपका जो था वो, आज आपका जो है टॉपिक जो था ट्यूटोरियल का था. ट्यूटोरियल्स के अंदर क्या है, नया कंसेप्ट ये कहता है, पुराना कंसेप्ट क्या था, there was no difference between the assignment and the tutorial. 4 क्वेश्चन इसमें दे दिए, 4 इसमें दे दिए, करो भाई. 8 क्वेश्चन बनते हैं, 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो 4 क्वेश्चन हमने असाइनमेंट में दे दिया, 4 ट्यूटोरियल में दे दिए. नाउ द कंसेप्ट ऑफ ट्यूटोरियल हैज चेंज्ड. ट्यूटोरियल मींस इंडिविजुअल हैज टू थिंक, टू प्लान, टू डिसाइड, टू एवेल्युएट, टू एक्सप्लेन more in detail for the task or for the question which is given. उसमें सोच के आंसर लिखे, कुछ उसमें R&D का काम करे, कुछ दिमाग की चर्निंग करे, that is called tutorial. तो अभी जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं यूनिट 1 के और यूनिट 2 के, वो इसीलिए दिए जा रहे हैं कि हम सोचें कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे. और ये कुछ मतलब एग्जाम में भी आ सकता है, मिड सेम हो, पीयूटी हो या मेन एग्जाम, क्योंकि आपने ऑनलाइन लेक्चर का आपने कंसेप्ट समझ लिया कि जो क्वेश्चन आया है उसको रीड करने में हमको कम से कम 10 सेकंड 15 सेकंड लगते हैं. और जैसा कहा जाता है, इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड दैट यू रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस. इन हरी we can read something and we start thinking something in our mind that we know, अरे इसका तो ऐसे आंसर दे देंगे. कभी कभी उसने क्या स्पेसिफिक पूछा है ये हम भूल जाते हैं और हम गलती कर जाते हैं. 4 ऑप्शन है, फटाक से लिया और उसमें दे दिया. What are the current requirement for ultrasonic machining or electrochemical machining which is not suiting to the process? इसको हमने आगे पढ़ा ही नहीं.
और लिया हमने जो हमें पता था 30 से लेके जो है जितने वो उसके वोल्ट तक का होता है करंट का वोल्टेज का लिया, 5 से लेके और 30 तक का छाप दिया, टिक मार्क कर दिया। मैं नॉट शूटिंग मोर देन 30 वोल्ट, इट इज नॉट शूटिंग। न्यूमेरिकल इसमें दे दिया है, न्यूमेरिकल का पार्ट ट्यूटोरियल में ऐड किया है, उसको देखने का है आपको। पहले 4 न्यूमेरिकल मैंने दिए हैं, 2 या 3, उसके हिसाब से देख लेना। और ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। आपको जो पीपीटी में दिया है मटेरियल, उसमें फॉर्मूलेस दिए हुए हैं एंड इट इज एक्सप्लेन वेल इन डिटेल हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अब छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, हाउ टू सिलेक्ट ए इलेक्ट्रोलाइट और द एब्रेसिव फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस। उसको कैसे सिलेक्ट करने का है, सिलेक्शन कैसे है। अल्ट्रासोनिक सोचा आपने, इलेक्ट्रोकेमिकल सोचा, या कोई और सोचा, ईडीएम सोचा, लेजर वाला सोचा, या किसी का भी सोचा। पहली चीज, ये 3 चीज हमको हमेशा याद रखने की है। एडवांटेजेस ऑफ दैट प्रोसेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस, इन द लिमिटेशन ऑफ दैट प्रोसेस। इन 3 चीजों को सोचने के बाद चौथी चीज हमको सोचने की है, what on which material I am going to apply that abrasive or that electrolyte or that coolant. Which type of tooling I am using here. Whether all these 3 are suiting to the tool material or the workpiece material or not, that is to be given thought. वो पहले सोचने का है। एब्रेसिव के साइज, मेरी फिनिश मेरे को क्या चाहिए, डायमेंशन मेरा 2 टॉलरेंस 2 डेसिमल में है, 3 डेसिमल में है, अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो फिनिश आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, तब मैं उसका ग्रेन का साइज क्या रखूं। जामिंग अगर हो रही है, कहीं पर क्लॉटिंग हो रही है, इसका मैं प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहा हूं। मेरा वर्क प्रेशर जो है, उसका कूलेंट का प्रेशर या इलेक्ट्रोलाइट का प्रेशर वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। क्यों, कब सोचना पड़ेगा कि आई एम नॉट, द टेम्परेचर इज राइजिंग, टेम्परेचर राइज कर रहा है, तब इसका मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आई एम नॉट एबल टू यूज देयर। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू इंक्रीज द प्रेशर, मोर वॉल्यूम ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट आई वांट देयर। The thermal conductivity of the electrolyte or that coolant, it is not suiting, it is not working there properly. तो मुझे वो इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ेगा जो कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी उसको कोप अप कर सके। और my system of cooling the whole fluid, it is not working properly there. वो वहां पर काम नहीं हो रहा है, उसकी मैशिंग, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही है, उसकी प्रॉपर कूलिंग नहीं हो रही है, उसकी प्रॉपर किलिंग नहीं हो रही है। दैट इज टू बी गिवन। उसकी विस्कोसिटी कितनी है, टूल का डिजाइन मेरा इनवर्ट फ्लो है, उसमें से इलेक्ट्रोलाइट का या आउटवर्ट फ्लो है। 3 तरीके के 4 तरीके के कूलेंट को, इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं। जस्ट पोरिंग, फ्लशिंग, बाय प्रेशर, द फ्लो डायरेक्शन, ये सब चीजें टूल के अंदर डिसाइड करनी पड़ती है। टूल और वर्क पीस के बीच में इलेक्ट्रोलाइट कैसे फ्लो हो, मैंने कौन सा मेथड यूज किया है, वो उस मटेरियल के उसके डायमेंशन के शेप के हिसाब से सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देखिए टूल डिजाइन के 4-5 पैटर्न दिए हुए रहते हैं उसके अंदर, वो भी देखने का है। और ये चारों चीजें डिजाइन कंसिडरेशन फॉर एनी प्रोसेस। डिजाइन कंसिडरेशन का अगर क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिजाइन कंसिडरेशन फॉर अल्ट्रासोनिक मशीनिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इट मींस all 3-4 things I have to given importance there and look into in more detail. कूलेंट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एब्रेसिव क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, मेरा मटेरियल, वर्क पीस का मटेरियल क्या है, किस प्रोसेस को अडॉप्ट करूंगा। तो
डिजाइन प्रोसेस के अंदर ये भी होता है कि मैं डिजाइन तो मटेरियल का डिजाइन तो एक बार हो गया, उसका क्या मटेरियल था, क्या डायमेंशन थी, क्या टॉलरेंस थी, उसका पर्पस ऑफ यूज क्या है, पर उसका एंड यूज क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, इम्पैक्ट कितना होना चाहिए, टेंसाइल कितनी होनी चाहिए, टफनेस कितनी होनी चाहिए, हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, डक्टिलिटी कितनी होनी चाहिए, मशीनेबिलिटी कितनी होनी चाहिए. That thought already it has been given by the designer. Now the process owner to design the process, which type of process will be suitable here, है ना, वो उसमें पर्टिकुलर प्रोसेस की लिमिटेशन क्या है, उसकी एडवांटेजेस क्या है, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, उसको सोचेगा. फिर अगेन वही 3-4 चीज जो पहले से आती आ रही है. What quality I want, what this production rate I want, what finish I want, what will be the delivery schedule. ये तीनों चारों चीजें प्रोसेस सिलेक्शन के टाइम पर काम में आती है. और डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ द प्रोसेस, उस टाइम पर मुझे ये सब चीजें सोचनी पड़ी. कॉस्ट फैक्टर डिजाइनर ने एक बार सोच लिया कि प्लास्टिक का बनाने का है, कि लकड़ी का बनाने का है, कि स्टेनलेस स्टील का या टंगस्टन कार्बाइड का बनाने का है, उसने एंड यूज के हिसाब से सोचा है. अब उसी मटेरियल को आई कांट चेंज द मटेरियल विच हैज कम ऑन द ड्राइंग, आई कांट चेंज द मटेरियल, आई कैन चेंज द प्रोसेस टू बी फॉलोड देयर टू कंप्लीट द मशीनिंग. तो डिजाइन कंसिडरेशन यहाँ पर डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ द प्रोसेस वर्ड है, यहाँ पर मटेरियल के लिए नहीं है. अब यहाँ पर प्रोसेस का कंसिडरेशन ये वाला. एंड व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर आई हैव, available machines or new setup is required there. And if we don't have too much money with us, if there is no provision of loan, then what can I do? I can offload. है ना, मैं ऑफलोड कर सकता हूँ, बाहर भी मशीनिंग करा सकता हूँ, बाहर भी ऑर्डर दे सकता हूँ. I can hire the machine, I can hire the manpower, I can hire the designer, inspector, what not. It is not necessary that I have to pay in the beginning the huge amount. पहले से पे कर दो, कोई जरूरी नहीं. धीरे धीरे सेटअप बिल्डअप किया जा सकता है. ये चीजें ऐसी हैं कि प्रोसेस डिजाइन के टाइम पर ये सब चीज ध्यान रखनी पड़ती है. तो इसमें क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास में क्या है, what best I can do with the minimum money available with me, and what are the alternate methods I can apply on that machine, on that material, for that particular dimensioning, for that particular contouring. उस शेप के लिए मैं कौन सी प्रोसेस को अडेप्ट कर सकता हूँ. एक और क्वेश्चन था उसके अंदर, यही है कि क्या जो कन्वेंशनल मशीनिंग है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ. फॉर कन्वेंशनल मशीनिंग I have to start with the raw material to give the final shape. Raw material means what? My raw material can be a totally raw material. बाहर से मटेरियल रॉ और लाके उसकी कास्टिंग करके, और तब मैं कास्टिंग कर रहा हूँ, तब मैं उसकी मशीनिंग कर रहा हूँ, फोर्जिंग कर रहा हूँ, तब मैं उसका जो है रोलिंग कर रहा हूँ. जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ऑल दीज मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ट्रैक्टर मेकिंग, whatever pump making, whatever we want to give our brand name, बने बनाए खरीद लिए, सिर्फ असेंबली कर दिया. इसका मतलब मेरे पास रॉ मटेरियल, फुली रॉ, प्रोसेस्ड रॉ, प्रोसेस मटेरियल, फुली प्रोसेस मटेरियल, सेमी फिनिश्ड मटेरियल, फुली फिनिश्ड मटेरियल, कंप्लीट मटेरियल. पंप बनाने का पंप कहीं और से खरीद लिया, इंजन कहीं और से खरीद लिया, असेंबल किया, लिया उसका जो है फ्रेम,
वो कहीं से कास्ट करके लिया, वो सिर्फ फ्रेम को मशीनिंग किया, होल करे, इधर मैं मोटर को फिट कर रहा हूँ या इंजन को फिट कर रहा हूँ, इधर पंप को फिट कर रहा हूँ, असेंबल किया, उसको एक बार चला के देख लिया, बाद में मैं कंप्लीट असेंबली के रूप में नहीं भेज रहा हूँ। What should be और what will be my dispatch mode, ध्यान दें आप मैं क्या कह रहा हूँ। पंप को अलग पैकिंग करके भेज दिया, जैसा आया सप्लायर ने भेजा, जैसा सप्लायर ने इंजन भेजा, जैसा पंप भेजा, उन दोनों को अलग अलग भेज दिया। हार्डवेयर को मैंने एक अलग पैकिंग बनाया, उसमें 4 बोल्ट इसके लगेंगे, 4 बोल्ट इसके लगेंगे, 4 नट लगेंगे, 4 वाशर लगेंगे, उनको लिया छोटी पैकिंग के अंदर, 3 पैकेट उसके पास भेज दिए मैंने। बड़ी असेंबली है तब मैं मॉड्यूल के हिसाब से भेजूंगा। मैं एक बड़े मशीन के अंदर 4 असेंबली जुड़ती है, तो चारों को मैं मॉड्यूल सिस्टम से अलग अलग भेजूंगा मैं, जहां से जैसा आया है सैम्पलिंग बेसिस पे मैं उसको चेक करूंगा। 100 में से 10 पैकेट, 100 में से 5 पैकेट, 100 में से 1 पैकेट, डिपेंड करता है। बेरिंग वाला मामला है तो बेरिंग में जो है, बेरिंग कितना, हर एक बेरिंग को खोल के थोड़ी देखूंगा मैं। एक कंसाइनमेंट आया 1000 बेरिंग का, तो उसमें से 2 बेरिंग या 5 बेरिंग निकाल के देख लिए मैंने, ऐसा है। तो मेरे को डिस्पैच किस कंडीशन में करने का है, उसके हिसाब से मेरे को इंस्पेक्शन करने का है, उसके हिसाब से मेरे को असेंबली देखने की है, उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ये बहुत ही ब्रॉडर सेंस के अंदर है। मशीनिंग जब करने बैठता हूँ तो कन्वेंशनल मेथड से पहले मैं मशीनिंग कर लिया, जितना मटेरियल मेरे को निकालना था निकाल लिया, क्योंकि न्यूअर मेथड्स सिर्फ फिनिशिंग के लिए होते हैं, बहुत प्रिसाइज होल करने के लिए, बहुत छोटे छोटे बारीक होल करने के लिए। अगर मुझे कोई बड़े उसमें करने का है तब पहले से मैं उसकी रफ मशीनिंग कर लूंगा, पहले उसको सिर्फ 0.2, 0.3, 0.4, 0.4, 0.5 इतना मटेरियल छोड़ूंगा, फुली फिनिश, मतलब लास्ट उसके डायमेंशनिंग के लिए। तो उसी के लिए मैं न्यूअर मेथड्स को यूज करता हूँ। हाँ, होल वगैरह करने हैं तो बात अलग है, वो मैं डायरेक्टली इन्हीं मशीनों से करता हूँ। कन्वेंशनल मेथड से अगर मैं ड्रिलिंग करता हूं तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ओवेलिटी आएगी, ज्यादा से ज्यादा ड्रिफ्ट आएगा, मगर उसके अंदर टेपर नहीं बनेगा, ड्रिल एक ही साइज का होता है। न्यूअर मेथड्स मेरे जितने भी हैं ये सारे सारे मेरा होल टेपर बनाते हैं। कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो एक्यूरेट सीधा होल बनाता हूं। होनिंग में क्या करता हूं, सीधे होल बिल्कुल परफेक्ट, उसके लिए। तो होनिंग कब करने की है, ड्रिलिंग कब करने की है, ग्राइंडिंग कब करने की है, इंटरनल ग्राइंडिंग कब करने की है, मेरे को सिर्फ अल्ट्रासोनिक से ही या ईडीएम से या प्लाज्मा से या लेजर से होल करने का है, तो कितने बहुत जितना छोटा बारीक से बारीक 0.25, 0.25, 0.025, 0.005 इतने होल करने के, तब मैं न्यूअर मेथड्स को यूज करूंगा। मैं 50 मिलीमीटर डाया का होल नए मेथड से नहीं करूंगा, बहुत एक्यूरेट प्रिसाइज, या मेरे को फाइनल डायमेंशनिंग करने की, तभी मैं नए मेथड्स को यूज करूंगा। आप लोग 7 सेमेस्टर में है, थोड़े दिनों के बाद इंजीनियर बन जाएंगे, तो मैं आपको ट्यूटोरियल तो वैसे मैं मतलब भेज सकता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। इतना सब कुछ क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, कि ये सब चीजें आपको बुक में इतना नहीं मिलता है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, ट्यूटोरियल की बात करते हैं, तो देखिए ट्यूटोरियल के ऊपर हम आते हैं। ट्यूटोरियल